भिवानी में जेजेपी का एचटेट 2024 रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग। लघु सचिवालय में किया विरोध प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। भिवानी में मंगलवार को जननायक जनता पार्टी जेजेपी ने एचटेट 2024 के रिजल्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने परीक्षा परिणाम में धांधली का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की और जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भिवानी के लघु सचिवालय में प्रदर्शन करते हुए एचटेट 2024 के परिणामों को संदिग्ध बताया। जेजेपी के युवा जिला प्रधान सेठी धनाना और दिग्विजय सिंह चौटाला के प्रेस सचिव राजू मेहरा ने आरोप लगाया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन द्वारा 1284 अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ देकर पास किया गया है। नेताओं ने कहा कि सरकार जिस बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करती है, उसी सरकार में आज परीक्षाओं में खुलेआम धांधली हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एचटेट के घोषित परिणामों की आंसर शीट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। जेजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में बड़े पदों पर बाहरी राज्यों के युवाओं को लाभ दिया जा रहा है, जबकि हरियाणा के योग्य अभ्यर्थियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शिक्षा बोर्ड में ऐसे चेयरमैन की नियुक्ति की गई है जो परीक्षा परिणामों में अनियमितता कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान जेजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की और राज्यपाल से आग्रह किया कि निष्पक्षता के लिए इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। जेजेपी नेताओं ने चेतावनी दी, यदि भाजपा सरकार ने इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की तो पार्टी प्रदेश में बड़ा आंदोलन शुरू कर देगी। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या एचटेट 2024 पर उठे सवालों का जवाब मिलेगा या फिर विवाद और गहराएगा? क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट। अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जो बिना पर्ची खर्ची की बात करने वाली सरकार थी, उसने सबसे बड़ा घोटाला करके दिखा दिया। ये पूरे देश के अंदर एक सबक है और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को पारदर्शिता के अंदर ये कहती है कि भाई हमारे से बड़ा दूध का धुआं कोई नहीं है, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1284 बच्चों से अन्य किसी न किसी माध्यम से पैसे लेकर के और परिणाम घोषित किया गया। बोर्ड चेयरमैन को हम सार्वजनिक मंच के ऊपर चैलेंज करते हैं, अगर आपके इस शिक्षा बोर्ड के माध्यम से कोई घोटाला नहीं हुआ है तो आप प्लेटफॉर्म बताइएगा, हम उसके ऊपर आएंगे और विद सबूतों के साथ आएंगे। जैसे 5 लोगों की हमने बात की थी कि 5 लोगों की खोदी जाती है, उसके बाद ही मकान बनता है। रास्ता कहीं ना कहीं से खुला है। दलाल पैदा हुए कहाँ से हुए? दलाल की हिम्मत कहाँ से हुई? अगर हम उनको सबूत देंगे, अगर बोर्ड चेयरमैन या उसके जो कारिंदे हैं वो अगर साफ हैं तो उन 5 लोगों के खिलाफ आप मामला दर्ज कर देना। मुद्दे को जननायक जनता पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, जनता के हितों के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आदरणीय भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में यूथ जननायक जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर आज प्रदर्शन भी किया है और ज्ञापन भी दिया है। अगर सरकार ने समय रहते इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो 100% हम कोर्ट के अंदर जाएंगे और इस पूरे मामले को उजागर करने का काम करेंगे। जो दोषी है वो ये ना सोचे कि पीछा छूट जाएगा। कोर्ट के अंदर 100% जाएंगे और जो दोषी है, जनता के साथ जो धोखा किया है, यूथ के साथ जो धोखा किया है, भविष्य के अध्यापकों के साथ जो धोखा किया है, उस पर जो है ना काम करने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज एचटेट का जो घोटाला उजागर हुआ है, जिसकी पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चा है, उसको लेकर यूथ जेजेपी भिवानी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है और डीसी के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। किस प्रकार की मांग है? क्या हमारी मांग है कि जो एचटेट का रिजल्ट पिछले दिनों घोषित किया गया है, उसमें बहुत ही ज़्यादा खामियां और त्रुटियां हैं और त्रुटियों के नाम पे जिन 1284 बच्चों को इन्होंने पास दिखाया गया है, उनके आज तक रोल नंबर भी सार्वजनिक नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये संदेह की स्थिति है जो ये सार्वजनिक नहीं कर पाए और आशंका है कि एक बड़ा घोटाला हुआ है। और आशंका ही नहीं कि हम बड़ी मजबूती से ये बात कह रहे हैं आपके बीच में कि
घोटाला पूर्ण रूप से हुआ है और पूरी तरीके से इसमें कोई आदमी संलिप्त है तो शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन पवन कुमार है। वो तो नकार रहे हैं अभी। भाई आप मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगाओगे, शुरुआत में मैं भी नकारूंगा ही। तो बात रही है, कोई चोर चोरी करके ये नहीं कहता कि मैंने की है। जब इसकी जांच होगी और जांच में जब सामने आएगा कि उन्होंने इसमें गलत किया है और उसके बाद अपने आप सार्वजनिक रूप से वो भी मान लेंगे और सारी जनता भी मान लेगी कि ये बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं इन जो घोटालेबाजों के साथ मिली हुई है। और जो ये तीसरी टर्म में इन्होंने रिपीट किए पर्ची खर्ची के नाम पे, मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ और हमारे सारे साथी युवा के साथी कहते हैं, पूरा युवा कह रहा है कि ये पर्ची खर्ची की सरकार है और पैसे दो पर्ची खर्ची की सरकार से यहाँ स्टेट पास किया जा रहा है, HPSC में प्रोफेसर लगाए जा रहे हैं और इस तरीके के और भी मामले अनेक हैं जो पर्ची खर्ची के माध्यम से ये सरकार करने का काम कर रही है।